अगर आप फिल्मी मिजाज के इंसान हैं तो आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगर मैं ऑटो जगत में ऐसे किसी कार को इस लाइन से जोड़ूं तो किया सिरोस शायद एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये हमारी लॉन्ग टर्म कार रही है पिछले 3 महीनों से, और अभी वक्त आ गया है कि ये वापस किया के पास चले जाए। लेकिन इस दौरान जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। इस गाड़ी के साथ 6000 किलोमीटर का मैंने सफ़र तय किया है, और क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमसे कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। लुक्स तो सब्जेक्टिव होते हैं, और शायद आप में से कई लोगों को ये सिरोस पसंद आए और कई लोगों को शायद सिरोस की डिज़ाइन पसंद ना आए। लेकिन एक चीज़ श्योर है, ये आपको काफ़ी सारा अटेंशन दिलाएगी। इनफैक्ट मैं काउंट भूल गया हूँ जितने लोगों ने रुक कर मुझे किया सिरोस के बारे में पूछा है। और पर्सनली मुझे तो क्वर्की कार्स काफ़ी पसंद है, सिरोस भी उन क्वर्की कार्स में से है, और मुझे तो इसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया। आप हमें बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगता है ये गाड़ी। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारा फ्लैशी बिट्स भी है जो मॉडर्न डे कार बायर को अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ पे फुल एलईडी लाइटिंग मिल जाती है, अच्छे पावरफुल एलईडी लाइट्स है, डीआरएल्स अच्छे हैं, टेल लैम्प्स अच्छे हैं। यहाँ पे आपको एक अच्छा बोल्ड ड्यूल टोन एलॉय व्हील्स भी मिल जाता है, और साथ ही साथ यूजेबल रूफ रेल्स भी दिए गए हैं, जो गाड़ी को ओवरऑल एक मॉडर्न और रोबस्ट लुक देता है। लेकिन हाँ, डिजाइन में कुछ फ्लॉज भी हैं। एलईडी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स काफी स्टाइलिश तो लगते हैं, लेकिन इनकी प्लेसमेंट बिल्कुल कॉर्नर्स पर है, मतलब आसानी से डैमेज हो सकते हैं, और ये मुझे अपने एक्सपीरियंस के दौरान महसूस हुआ। और ऑनेस्टली मुझे ये फ्लश फिटेड डोर हैंडल्स भी ज़्यादा पसंद नहीं आए, लेकिन अगर आपको मॉडर्न और स्लीक लुक पसंद है तो ये स्टैंडर्ड फीचर आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। जी हाँ, इसके लाइट के प्लेसमेंट्स को लेके आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, लेकिन किया ने इसके अदर डिज़ाइन एस्पेक्ट्स में काफ़ी हद तक कवर अप किया है। सब 4 मीटर एसयूवी होने के बावजूद इसमें काफ़ी एक अच्छा स्मार्ट डिज़ाइन एलिमेंट कंपनी ने दिया है, जिसकी वजह से इसके शॉर्ट ओवरहैंग्स और लॉन्ग व्हीलबेस के कारण ये ज़्यादा बड़ी दिखती है सब 4 मीटर एसयूवी के बराबरी में। साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 190 mm का है, जो इनफ है अपने मुंबई और दिल्ली जैसे सड़कों के जो स्पीड बम्प्स और पॉटहोल्स है उन्हें हैंडल करने के लिए। साथ ही साथ इसका कैबिन भी इतना स्पेशियस है कि आपको ऐसा लगे कि आप एक सेगमेंट अबव के एसयूवी में बैठे हैं। सिरोस का कैबिन इतना स्पेशियस है कि आप यहाँ पे 5 एडल्ट्स को आराम से बिठा सकते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि आपको कई सारे वेरिएंट्स में यहाँ पे स्लाइडिंग और रिक्लाइन फंक्शन भी मिल जाता है, जो कि एक बढ़िया फीचर है एक फैमिली कार के। वेरिएंट लाइनअप में अगर ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपको और प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा चूज करते हैं। फीचर्स जैसे कि पुश बटन स्टार्ट, वन टच अप डाउन विंडोज, सनरूफ, फ्रंट और रियर वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री व्यू कैमरास, लेवल 2 ADAS और बहुत कुछ। सिंपली कहूं तो किया सिरोस सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा फीचर लोडेड गाड़ी है, चाहे आप बेस वेरिएंट चूज करें या टॉप एंड। मेरे लिए जो इसके स्टैंड आउट फीचर्स है वो मैं उनकी बात करूं तो सिरोस के जो कैबिन से आपको विजिबिलिटी मिलती है वो काफ़ी बढ़िया है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको एक ऑलमोस्ट अपराइट विंडशील्ड मिल जाता है, और विंडोज भी काफ़ी लार्ज है, तो आपको एक नियर 180 डिग्री का व्यू मिल जाता है मिनिमल ब्लाइंड स्पॉट्स के साथ। जो इसका ऑटो डिमिंग IRVM है वो बहुत अच्छा काम करता है। रात के टाइम पे अगर बारिश भी हो रही है तभी भी आपको एक अच्छा व्यू मिलता है इससे। और जो 360 डिग्री व्यू कैमरा यहाँ पे मिलता है, मुझे लगता है कि सेगमेंट का ही नहीं बल्कि अक्रॉस मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट है जो आपको सिरोस में दिया गया है। अगर आप अपने कार से मॉडर्न टेक और फीचर्स की उम्मीद करते हैं तो किया सिरोस शायद सबसे सही होगी। यहाँ पे आपको एंट्री लेवल ट्रिम से ही ये 12.3 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक 4 स्पीकर का साउंड सिस्टम भी मिल जाता है बेस मॉडल में, लेकिन अगर आप हायर वेरिएंट्स में जाएंगे तो और स्पीकर्स ऐड होते हैं। इनफैक्ट इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको हारमन कार्डन की तरफ से एक 8 स्पीकर का सराउंड साउंड सिस्टम मिलता है, जो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट है सारे किया कार्स के बराबरी में। फ्लैट बॉटम डी कट स्टीयरिंग व्हील यूज करने में काफी प्रीमियम लगता है, और इस पर मिलते हैं आपको मल्टीपल कंट्रोल्स।
हायर ट्रिम्स में आपको मिलता है एक 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साथ ही एक 5 इंच का डिस्प्ले एसी कंट्रोल्स के लिए। दोनों मिलके कैबिन को एक मॉडर्न फील देते हैं। HTX प्लस वेरिएंट में आपको और ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक ड्यूल कैमरा डैश कैम, वायरलेस फ़ोन चार्जर और टाइप सी USB पोर्ट्स भी आपको फ्रंट और रियर सेक्शंस में मिल जाएंगे, लेकिन आपको टाइप ए पोर्ट नहीं मिलता। कुछ खास फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है, दोनों ही साइड्स में आपको पडल लैंप्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ किया की कनेक्टेड कार टेक भी दी गई है, किया कनेक्ट 2.0। यहाँ पे आपको वॉइस एक्टिवेटेड पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है हायर वेरिएंट्स में, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी मिलते हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट, और ट्रैक्शन कंट्रोल मोड भी मिलते हैं, स्नो, मड और सैंड। लेकिन एक फीचर जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, इस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी नहीं मिलता है, वो है रेन सेंसिंग वाइपर्स। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो मेड इन इंडिया किया कार्स के बीच में सिरोस एकलौती ऐसी कार है जिसके पास एक प्रॉपर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है भारत एनकैप की तरफ से। आपको मिलते हैं सेफ्टी फीचर्स जैसे कि 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS विद EBD, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट सारे पैसेंजर्स के लिए, और इसके अलावा 14 अदर एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर्स जो आपको स्टैंडर्ड तौर पे मिलते हैं। रियर पार्किंग कैमरा भी स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर आप टॉप एंड HTX प्लस ऑप्शन वेरिएंट चूज करते हैं तो उसमें आपको मिलेगा 360 डिग्री व्यू कैमरा, एक फीचर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं इसके हाईलाइट की बात करूं तो इस सेगमेंट में सिरोस उन चुनिंदा कारों में से है जिसमें आपको लेवल 2 ADAS मिलता है। किया सेरोस के इंजन ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है और साथ ही साथ एक डीजल इंजन में मिलता है 1.5 लीटर का। और ये इंजन्स नए नहीं हैं, ये सेम इंजन हमने सोनेट में भी देखा है और बाकी के किया कार्स जैसे कि सेल्टॉस में भी हमने इस 1.5 डीजल इंजन को देखा है, और ह्यूंडई के कुछ गाड़ियों में भी इस पेट्रोल और डीजल इंजन को हमने देखा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सिमिलर है। फिलहाल मैं जो इसका टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन चला रहा हूँ, ये 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है, फन टू ड्राइव इंजन है, पेपी इंजन है, और अगर आप एक ड्राइवर ओरिएंटेड कार की तलाश में है तो सिरोस के साथ ये 1 लीटर का पेट्रोल इंजन शायद आपको ज़्यादा पसंद आए। ये पेपी है, काफ़ी एक स्पिरिटेड परफॉर्मेंस आपको मिलता है, लेकिन इसका जो एक ड्रॉबैक है वो है कि ये फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा नहीं है। फ्यूल एफिशिएंसी नंबर्स की मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अगर मुझे चूज़ ही करना है तो मैं इसका डीजल ऑप्शन चूज़ करूंगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी मिलता है और वो इस सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स है। हमने इस सेम इंजन को किया की सेल्टॉस में भी देखा है, किया के सोनेट में भी देखा है, कारेंस में भी देखा है, और हर जगह हर गाड़ियों में इस इंजन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। टॉर्की इंजन है, आपको पंची परफॉर्मेंस मिलता है और फ्यूल एफिशिएंट तो है ही, साथ ही साथ उसमें आपको मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। एक 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर मिलता है जो कि एक काफ़ी अच्छा सेटअप है। वो गियरबॉक्स भी काफ़ी स्लिक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो अगर मुझे चूज़ करना है तो मैं सिरोस का डीजल 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ चूज़ करूँगा। अगर हम सिरोस के राइड क्वालिटी पे है तो ये शायद इस गाड़ी के लिए एक वीक लिंक है। स्लो स्पीड्स पर इसका जो सस्पेंशन, इसकी जो राइड क्वालिटी है वो थोड़ी सी टिफ लगती है, थोड़ी सी टॉट लगती है और शायद कुछ लोगों को ये अनकंफर्टेबल लगे। लेकिन आप सोचेंगे कि शायद इसका मतलब ये है कि हायर स्पीड्स पे आपको एक स्पोर्टी प्लांटेड परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं है। जब आप हायर स्पीड्स पे जाते हैं तभी इसका सस्पेंशन थोड़ा बाउंसी लगता है, आप राइड फील थोड़ी बाउंसी हो जाती है और ये थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी की आपको फीलिंग देता है क्योंकि गाड़ी प्लांटेड नहीं लगती है। तो वो शायद एक ऐसी चीज़ है जिस पे किया को काम करना चाहिए, इसके सस्पेंशन सिस्टम पे काम करना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ों को अगर फाइन ट्यून कर दे तो इसकी राइड क्वालिटी और बेहतर हो सकती है और ये एक कंफर्टेबल कार बन सकती है। क्योंकि फीचर्स और बाकी मामलों में ये एक आइडियल कार है अगर एक फैमिली कार की तलाश में है। तो अगर किया राइड क्वालिटी को भी थोड़ा और बेहतर बना दे तो ये ओवरऑल एक परफेक्ट कार बन सकती है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैंने इसका एक प्रॉपर रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट भी किया है और इस टर्बो पेट्रोल इंजन से मुझे जो नंबर्स मिले वो काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेड थे। सिटी का जो ड्राइविंग लूप था वहाँ पे मैंने इस गाड़ी को तकरीबन
80 किलोमीटर्स का एक प्री डिफाइंड सिटी लूप पर चलाया और स्पीड ज़्यादातर मैंने 20 kmph से 50 kmph के बीच में रखा था डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। और इस दौरान लूप के एंड में मुझे जो फ्यूल एफिशिएंसी मिली वो थी तकरीबन 9 किलोमीटर्स पर लीटर से थोड़ा ज़्यादा। और वहीं पर जब मैंने इस हाईवे पे चलाया, हाईवे पे मैंने इसे तकरीबन 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे चलाया था और यहाँ पे भी एक प्री डिफाइंड रूट था और इसके एंड में जो मुझे इससे एफिशिएंसी मिली वो थी 13 किलोमीटर्स पर लीटर से थोड़ा ज़्यादा का। तो कुछ हद तक एक्सपेक्टेड फिगर्स थे ये मेरे लिए। और अगर मैं एवरेज आउट करूँ तो इस सिरोस से आपको डिपेंडिंग ऑन आपके ड्राइविंग स्टाइल और डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कंडीशन, आपको 11 to 12 kmpl का एवरेज मिल सकता है। कम से कम 9 kmpl का तो एवरेज मिल ही जाएगा। तो ज़्यादा बुरा फिगर नहीं है, हमने काफ़ी हद तक ये इस सेगमेंट में ऐसे एफिशिएंसी फिगर्स देखे हैं। हाँ, अगर किया इसके जो नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है वो भी ऑफर कर दी तो शायद थोड़ा और बेहतर होता, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा और एफिशिएंट पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाता। लेकिन एफिशिएंसी ही चाहिए तो डीजल का अच्छा विकल्प है यहाँ पे और प्राइस डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है पेट्रोल और डीजल के बीच में। किया सिरोस आपको कुल 6 वेरिएंट्स में मिलती है और डिपेंडिंग ऑन इंजन और ट्रांसमिशन चॉइस आप इसे 13 डिफरेंट ट्रिम ऑप्शंस में चूज कर सकते हैं। प्राइस रेंज पेट्रोल की चालू होती है 8,67,000 रुपीज़ से और जाती है 15,29,000 रुपीज़ तक। वहीं डीजल वर्जन की कीमत चालू होती है 10,14,000 रुपीज़ से और जाती है 15,94,000 रुपीज़ तक और सारे प्राइसेस एक्स शोरूम है। तो अगर इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूं तो ये इसका बॉटम लाइन बनता है, सिरोस एक सब 4 मीटर एसयूवी है लेकिन ये आपको वैसा फीलिंग बिल्कुल नहीं देता। इसके जो फीचर्स है, इसका जो स्पेस है, इसके जो रोड प्रेजेंस है, वो इसे सेगमेंट में स्टैंड आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ अगर आप एक डेली एवरीडे प्रैक्टिकल कार की तलाश में है तो सिरोस सारे बॉक्सेस को अच्छे से टिक आउट करता है। लेकिन ये प्रीमियम भी है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स और क्रीचर कंफर्ट्स आते हैं जो आपको ये इंश्योर करता है कि आप अपने डिसीजन को सेकंड गेस ना करें। साथ ही साथ इसका जो इंजन है, पेट्रोल इंजन, भले ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट ना हो लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस देता है, फन टू ड्राइव है। और अगर आप फिर भी एक फ्रूगल ऑप्शन की तलाश में है तो यहाँ पे आपको डीजल का भी विकल्प मिल जाता है जो काफ़ी पंची है, टॉर्की है और सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स भी है। और प्राइस डिफरेंस भी इन दोनों के बीच में ज़्यादा नहीं है। और प्राइसिंग की बात करूँ तो जी हाँ, सिरोस थोड़ा प्रीमियम ज़रूर लगता है प्राइसिंग के मामले में, लेकिन काफ़ी हद तक इसके जो फीचर्स लिस्ट है उसे जस्टिफाई कर देते हैं। क्या लगता है आपको किया सिरोस के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास और भी सवाल है तो वो भी आप डाल सकते हैं, हम उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस के लिए कार मेक हिंदी को फॉलो करते रहें।